नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस हुई है। हम दुनिया की सबसे विवादित प्राचीन पंक्तियों में से एक को डिकोड करने वाले हैं, लेकिन इसे किसी धार्मिक आदेश की तरह नहीं, बल्कि मैनेजमेंट यानी प्रबंधन और देखभाल के एक बेहद प्राचीन और वैज्ञानिक ग्रंथ के नजरिए से देखेंगे। सच कहा जाए तो ये नजरिया सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल कर रख देगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की ये चौपाई, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सदियों से ये पंक्ति एक बहुत बड़ी बहस का केंद्र रही है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इसने इतना ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक आक्रोश पैदा किया है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसे अक्सर बहुत कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा है। अब यहाँ एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बड़ा सवाल उठता है, क्या इस चौपाई में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ताड़ना, उसका मतलब सच में शारीरिक दंड या पिटाई है? या क्या ऐसा हो सकता है कि जिस अर्थ को पूरी दुनिया ने सच मान लिया है वो दरअसल सदियों पुरानी एक बहुत बड़ी भाषाई गलतफहमी हो? बिल्कुल, हमारे आज के इस विश्लेषण का मुख्य मकसद इसी बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाना है। भाग 1, एक सदी पुराना विवाद। देखिए, सबसे पहले इस विवाद के बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है, जो कई दशकों से, बल्कि सच कहें तो सदियों से चला आ रहा है। इतिहास में ताड़ना शब्द को हमेशा उत्पीड़न और पीटने के एक औजार के रूप में ही देखा गया है। लेकिन एक पल के लिए विचार किया जाए, अगर इस अनुवाद को सच मान लिया जाए और इसके सिर्फ शाब्दिक अर्थ पर ही रुक जाया जाए, तो हम इस प्राचीन पाठ में छिपे एक बहुत ही गहरे और शानदार जीवन दर्शन को पूरी तरह से मिस कर देंगे। इसका असली मतलब उस ऊपर ऊपर की व्याख्या से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। भाग 2, काव्य का जादुई विज्ञान। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें कविता और साहित्य के उस जादुई विज्ञान की तरफ मुड़ना होगा। प्राचीन व्याकरण को समझना ही इस पहेली को सुलझाने की असली चाबी है। हमें याद होगा, स्कूल के दिनों में यमक अलंकार का एक बहुत ही मशहूर उदाहरण पढ़ाया जाता था, कनक कनक ते 100 गुनी। अब यहाँ देखा जाए तो एक ही शब्द कनक है, लेकिन उसके दो बिल्कुल अलग परिणाम हैं। एक कनक यानी सोना, जो इंसान को दौलत के नशे में पागल कर देता है, और दूसरा कनक यानी धतूरा, जो अपने जहर से पागल करता है। मतलब शब्द बिल्कुल एक, लेकिन उसका असर पूरी तरह से अलग। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि तुलसीदास जी ने ताड़ना शब्द के साथ एक बहुत ही खास साहित्यिक टूल का कमाल का इस्तेमाल किया है। इसे कहते हैं श्लेष अलंकार। ये एक ऐसा चमत्कार है जहां एक ही शब्द अपने अंदर कई अलग अलग अर्थ समेटे रहता है। और सबसे बड़ी बात, ये अर्थ इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन क्लासिक उदाहरणों को देखकर ये बात और भी साफ हो जाती है। रहीम के दोहे में पानी शब्द को ही ले लिया जाए, मोती के लिए इसका मतलब चमक है, इंसान के लिए सम्मान है, और आटे के लिए बस पानी है। इसी तरह सुबरन शब्द कवि के लिए इसका मतलब है सुंदर शब्द, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सोना। ये श्लेष अलंकार ही वो बौद्धिक टूल है जो उस विवादित चौपाई को सही सही डिकोड करने के लिए बिल्कुल जरूरी है। भाग 3, अलग स्वभाव अलग देखभाल। इस किताबी बात को जरा रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। किसी भी घर का उदाहरण लिया जा सकता है। वहाँ अलग अलग चीजें होती हैं और उन्हें संभालने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। लोहे के औजार को जंग से बचाना पड़ता है ना? वहीं मिट्टी के घड़े को टूटने से बचाना होता है। आग को चूल्हे की सीमा में रखना जरूरी है, जबकि एक छोटे नासमझ बच्चे पर हर पल नजर रखनी पड़ती है। और कीमती गहने, उन्हें तो तिजोरी में सुरक्षित रखना होता है। कोई भी इंसान मिट्टी के घड़े को लोहे के औजार की तरह जमीन पर नहीं पटक सकता। जीवन में हर अलग चीजें खास तरह के ध्यान की मांग करती है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि अलग अलग चीजों के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार करना कोई भेदभाव या असमान का नहीं है, बल्कि ये तो उनके संरक्षण और मैनेजमेंट का एकदम बेसिक साइंस है। जिसका जैसा स्वभाव है उसे उसी गरिमा और जरूरत के हिसाब से संभालना पड़ता है। भाग 4, चौपाई के वास्तविक अर्थ। चलिए, अब वक्त आ गया है कि इस मैनेजमेंट थ्योरी को उस विवादित पंक्ति पर लागू करके देखा जाए। आइए देखते हैं कि उन 5 विषयों के संदर्भ में ताड़ना का असली मतलब आखिर है क्या। सबसे पहले है ढोल। कल्पना की जा सकती है कि अगर ढोल को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या होगा।
उसके तार ढीले हो जाते हैं और वो बेसुरा हो जाता है। इसलिए उसे कसने या ट्यून करने की जरूरत होती है। दूसरा है गंवार, यानी अज्ञानी व्यक्ति। एक नासमझ व्यक्ति को उपदेश और लगातार निगरानी की जरूरत होती है, ताकि वो गलत रास्ते पर जाकर अपना या किसी और का भारी नुकसान न कर बैठे। यहाँ शूद्र का अर्थ उस समय के काम करने के सिस्टम में एक अकुशल व्यक्ति या शिक्षार्थी यानी लर्नर से है। एक नया काम सीखने वाले को उस कला में एक्सपर्ट होने के लिए लगातार मार्गदर्शन और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। वहीं अगर एक पशु की बात करें तो उसे अनुशासन और कंट्रोल की जरूरत होती है, बिल्कुल घोड़े पर लगी लगाम की तरह, ताकि वो भटक कर पूरी फसल या खेतों को उजाड़ न दे। और पांचवां विषय है नारी यानी स्त्री। कविता के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो यहाँ ताड़ना का मतलब महिलाओं की गरिमा को बहुत ध्यानपूर्वक देखना और उनकी रक्षा करना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बहुत ही अनमोल रत्न को बेहद सतर्कता और सम्मान के साथ सहेजकर सुरक्षित रखा जाता है। और ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि ये पूरा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स कैसे काम करता है। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे प्राचीन कविता बड़ी ही आसानी से आधुनिक उपयोगिता और मैनेजमेंट के सिद्धांतों में बदल जाती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये किसी को पीटने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये परखने और चीज़ों को सही स्थिति में बनाए रखने के बारे में है। भाग 5, जीवन और प्रबंधन का सूत्र। इस चर्चा के आखिरी हिस्से में पहुंचते पहुंचते ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये सिर्फ किसी पुराने ग्रंथ का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि ये तो एक बेहद आधुनिक और यूनिवर्सल फिलॉसफी है। आज के बड़े बड़े कॉरपोरेट गुरु भी बिल्कुल यही सिद्धांत सिखाते हैं। जिसे पुराने ज़माने में ताड़ना कहा गया, आज उसी को हम क्वालिटी कंट्रोल, प्रोफेशनल मेंटरशिप या सिचुएशनल लीडरशिप कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अपने मैनेजमेंट या देखभाल के तरीके को सामने वाले व्यक्ति या वस्तु की खास प्रकृति और ज़रूरत के हिसाब से ढाल लेना। यानी ताड़ने का सीधा सा अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना, जरूरत को समझना और उसी के अनुसार उसका पोषण करना। इसे एक माली के नजरिए से समझा जा सकता है, जो अपने बगीचे के हर एक पौधे को ताड़ता है, या फिर एक जौहरी जो हीरे की चमक को और निखारने के लिए उसे ताड़ता है। असल में ये किसी चीज को अपनी वैल्यू खोने से बचाने के लिए दिया जाने वाला एक बहुत ही खास तरह का अटेंशन है। ताड़ना दंड का विधान नहीं, बल्कि प्रेम के साथ संतुलन बनाए रखने का विज्ञान है। ये निष्कर्ष इस पूरे वैचारिक बदलाव को एक बहुत ही खूबसूरत मुकाम पर ले जाता है। ये सिर्फ एक पंक्ति का अनुवाद नहीं है, बल्कि ये समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया है कि अनुशासन और देखभाल दोनों एक साथ कैसे चलते हैं। ताड़ना कोई कठोरता नहीं है, बल्कि ये तो सुरक्षा और संतुलन का एक कवच है। अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो मन में आता है, यदि दुनिया को कठोर नियंत्रण के बजाय विशेष देखभाल के इस प्राचीन नजरिए से देखना शुरू किया जाए, तो आज रिश्तों और जिम्मेदारियों को कितनी अलग तरह से मैनेज किया जा सकता है। ये सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। बातचीत करने के तरीके, लीडरशिप और रिश्तों को सहेजने के नजरिए को पूरी तरह से बदला जा सकता है, बशर्ते ताड़ना के इस गहरे वैज्ञानिक और देखभाल से भरे असली मतलब को समझ लिया जाए। इस पूरे विश्लेषण में साथ बने रहने और इस प्राचीन ज्ञान को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।